हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरफराज क्रिकेट टीवी पर। तो गाइस, आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्रिकेटर्स की तरफ से इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि कल का मैच हारने के बाद कुछ क्रिकेटर्स की तरफ से बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मदन लाल, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह आज तक के शो पर लाइव आए थे, जहां पर वो काफी सारी चीजों को लेकर बात किए थे। जैसे कि कल जो इंडिया मैच हारी है तो उसकी हार की वजह कौन है, उसके ऊपर वो बोले थे। एंड सुनील गावस्कर खास तौर से जो बैटिंग ऑर्डर जो कल के मैच में जो चेंजेस हुए थे इतने बड़े मैच में, तो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा वो डिस्कस किए थे और बहुत ही ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड भी थे इस चीज को लेकर। एंड हरभजन सिंह बताए कि इस हार की वजह क्या होगी और टीम इतना प्रेशर में क्यों थी। और भी विक्रांत गुप्ता ने बहुत सारे सवाल इनसे किए थे। तो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ, इस वीडियो में से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि इन दिग्गजों ने कल के मैच के ऊपर क्या कहा एंड क्या कमी निकाली इंडियन टीम में। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि ये क्या कहें। सनी भाई, एक ही मैच वही रिपीट, आज तो उससे भी लचर बैटिंग, ये क्या एक्सप्लेन करता है? क्या ये बड़े मैच का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं? क्योंकि समहाउ मेरी और आपसे पहले भी बात हुई है, खिलाड़ियों के चेहरे पर दोनों मैचों में ऐसा लगा हार का डर है। वो कहते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर। बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, आईपीएल खेले थे, उन्हीं कंडीशंस में खेले थे, लेकिन ये फियर ऑफ फेलियर क्यों है आपके कैंप में? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये फियर ऑफ फेलियर है कि क्या है। पर ये जरूर है कि जिस तरह से आज वो जो चेंजेस किए गए बैटिंग ऑर्डर में, उससे उससे कुछ मदद नहीं हुई टीम की। रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आप नंबर 3 पर भेजते हैं, आप खुद नंबर 3 पर, जहां पे आपने इतने सारे रन बनाए हैं, अब पिछले कुछ सालों में आप नंबर 4 पर जाते हैं। ये और एक युवा खिलाड़ी ईशान किशन, उस पर आप ये ओपनिंग करने की जिम्मेवारी रखते हैं। देखिए, ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी है, हिट और मिस जैसे खिलाड़ी है। मतलब एक मैच में वो रन बनाएंगे, बाकी के मैचेस में वो रन नहीं बनाएंगे। तो ये हिट और मिस प्लेयर के लिए बेहतर होगा कि आप उनको नंबर 4 या 5 पर आप रखें और वो अपना मतलब पोजीशन देखकर फिर वो बल्ला घुमा सकते। तो यहाँ पे आपने उनको ओपनिंग भेजा, तो उससे क्या होता है कि आपने रोहित शर्मा को बोला कि आप पर हमारा कॉन्फिडेंस है नहीं कि आप बाएं हाथ के जो ट्रेंट बोल्ट है उसका सामना कर सकते हैं। अब इतने सालों के बाद में अगर आप ऐसा कुछ मतलब इसे दिखा देता है, तो फिर बल्लेबाज भी कैसे सोचता है? बल्लेबाज भी सोचता है यार, मेरे पास वो काबिलियत है नहीं। तो ये सारी कुछ चीजें होगी बैटिंग ऑर्डर में। हाँ, अगर ईशान किशन ने आके 70 रन बनाए होते तो हम लोग सब कहते अरे यार, क्या बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चाल है। पर जब नहीं चाल चलती तो फिर क्रिटिसिज्म तो होनी ही है। नहीं, लेकिन सनी भाई, बात यह ना कि क्रिटिसिज्म तो पिछले मैच में भी हुआ था, उस मैच में भी बैटिंग नहीं चली थी। लेकिन विराट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कल कह दिया कि आउटसाइड नॉइज तो हम सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, हाँ, जो लोग थोड़े बहुत क्रिकेट समझते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझें। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत वाकई में T20 का एक बड़ा कंटेंडर था, या फिर मीडिया में हम लोग ही कहते थे यार ये जीत सकते हैं, जीत सकते हैं? दुनिया कहां है और हम कहां रह गए? देखिए, ये जो हाइप बनता है तो हाइप इसलिए बनता है क्योंकि हमारी जो आईपीएल टूर्नामेंट है वो सबसे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है। मतलब जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करते हैं तो सबसे इससे इससे और कोई बड़ी चीज नहीं है आईपीएल से बड़ी। ये वर्ल्ड कप भी है, वो भी थोड़े फीके पड़ते हैं। आज भी अगर आप किसी से पूछे कि क्या वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है, बहुत लोग बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय टीम ने दो हार का सामना किया, पर जब शुरू हुआ था तब से लोग यही कहते थे कि जो आईपीएल का मजा है, जो 2020 लीग्स का, लोकल लीग्स का मजा है, वो इस टूर्नामेंट में उनको दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन मदन जी, इसमें तो ये भी है जो सनी भाई कह रहे हैं कि आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आईपीएल। कई टीमें ऐसी हैं जिनको इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड को भी लोग हल्के में लेते हैं। आपके पास तो सब कुछ है, आप तो उन्हीं मैदानों में, उन्हीं पिचेस पर खेल रहे हो। आप इतने बड़े हैं कि आप दुनिया की और लीग्स में जाके खेलते भी नहीं। आप इतने प्रोटेक्टिव हैं आईपीएल से। लेकिन 2007 के बाद ये तो 2021 खत्म हो गया, 14 साल हो गए। 14 साल में तो राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था। ये हमारा वर्ल्ड कप T20 जीतने का वनवास कब खत्म होगा?
नहीं देखिए, एक तो है आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। क्या डिफरेंस जो है, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट और ये आईपीएल लीग किस लिहाज से है? है लीग किस लिहाज से है? लिहाज मीन्स लिहाज मतलब कैसे हम कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है? पैसे के लिहाज से, प्लेयरों के पैसे के लिहाज से, जो दुनिया के सारे प्लेयर जैसे आते हैं। क्रिकेट भी लेकिन होती है। भारत ने क्या सीखा? क्योंकि देखिए, यंग टैलेंट जरूर मैं मानता हूं आया है, लेकिन क्या उस यंग टैलेंट को आप आगे फेंकते हैं? मेरा ये मानना है कि भारत अभी भी, मैं 2 साल से, मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत हो सकता हूं सनी भाई और आप अगर करेक्ट करें, दुनिया T20 की तरह वनडे खेल रही है, आप वनडे की तरह अभी भी T20 खेल रहे हैं। आपने अभी भी नाम के साथ ही टीमें बनाई हैं, आपने परफॉर्मेंसेस के आधार पर टीमें नहीं बनाई। युजवेंद्र चहल आपके लेग स्पिनर, उनको आप यहां हिंदुस्तान में छोड़ गए। हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं है, फॉर्म में नहीं है, आप उनको भी कैरी करते रहे। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा भारत उस गड्ढे में खुद गिरा है। नहीं देखिए, अगर पहले तो सबसे है कि जो जिनके नाम आपने लिए हैं, रविंद्र चहल, ये तो सिलेक्टरों का काम है और सिलेक्टर्स को देखना पड़ता है भी वाकई में ये जो खिलाड़ी है ये वर्ल्ड कप में फिट होता है और ये हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरी है कि आईपीएल की अगर आप बात करें, मैंने जो कह रहा था कि इंटरनेशनल और आईपीएल के मैच में वो काफ़ी अंतर है। और एक सनी भाई से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे मैच के अंदर आपने इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये किसका, ये कैप्टन का रणनीति थी या टीम मैनेजमेंट की रणनीति थी? क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा मैनेजमेंट से अलग थोड़ी है। मैं कह रहा हूं उस ड्रेसिंग रूम में और कैप्टन तो कह सकता माफी के साथ हम महेंद्र सिंह धोनी को भी कह रहे थे कि मेंटोर भाई आए हैं तो अब तो बस मिडास टच आ गया, मतलब जादू आ गया है उस ड्रेसिंग रूम में। अगर रवि शास्त्री है कोच, MS धोनी भी है मेंटोर, विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, ये चारों ऐसे लोग हैं जो भारतीय क्रिकेट के पिलर्स हैं। नहीं, पिलर्स तो हैं, बट ये अगर कैप्टन सोचता है कि नहीं यार ये मेरा जो बैटिंग ऑर्डर मैंने चेंज नहीं करना, अगर उसका इसका मतलब है कि वो भी पार्ट ऑफ द ये डिसीजन था। कप्तान के बिना कैसे हो कैसे कप्तान, क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजन कैप्टन को हार्ड लेने पड़ते हैं। ये सनी भाई को भी मालूम है कि कई बार ऐसे डिसीजन अगर इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप रोहित शर्मा को पीछे फेंक देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन रहा है, इनका रहा है। क्योंकि आपका बेस्ट बैट्समैन तो ऊपर ही, वो इतने दिनों से खेल रहा है, 2-3 साल से खेल रहा है ऊपर, आप सडनली नंबर 3, फिर सारा बैटिंग ऑर्डर आपका चेंज हुआ। और विराट खुद भी T20 में 4 नंबर पर नहीं खेल सकते दोस्तों। अब जो मर्जी कह लीजिए, नाम है, मुझे अभी भी याद है 2007 में सनी भाई जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड T20 जीता था, MS धोनी यंग कप्तान थे, उस टीम में तेंदुलकर ने मना कर दिया था, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले को नहीं लेकर गए थे, भारत जीत गया था। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि ये नामों के आधार पर ही क्या टीमें चुनी जाती हैं? देखिए, फॉर्म के हिसाब से भी टीमें चुनी जाती है और इसी की वजह से शायद चहल को मौका नहीं मिला और राहुल चहर, जिन्होंने श्रीलंका में अच्छी गेंदबाजी की थी, उनको चुना गया। पर रेपुटेशन तो कैसे बनता है? रेपुटेशन फॉर्म से बनता है और अगर आपका फॉर्म अच्छा हो तो फिर आप, मतलब आप युवा खिलाड़ी हो तो आप कंसिडरेशन में आएंगे। तो देखिए, सिलेक्टर्स पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर्स ने काम किया है। क्योंकि अगर आप, जो हमारे प्लेयर्स है, सबके पास काबिलियत है, वो खेले नहीं अच्छी तरह से, पाकिस्तान ने उनको अच्छी तरह से खेलने नहीं दिया, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी और आज न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी। तो हमें प्रशंसा करनी होगी ऑपोजिशन की। हमारे प्लेयर्स तो है, हमारे प्लेयर्स जो बैटिंग ऑर्डर है वो, जैसे मदन ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने वो सवाल भी किया था प्रोग्राम की शुरुआत में, बिल्कुल कि एक जो नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, वो शायद आज उन्होंने शायद T20 का डेब्यू भी किया होगा, वो आप नंबर ओपनिंग भेजते और रोहित शर्मा जैसे प्रूवन परफॉर्मर आप उनको नीचे रखते। देखिए, अगर रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो बात अलग है, पर अगर रोहित शर्मा ने नहीं कहा कि अब मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो उनको नंबर 1 या 2 पे जाना ही था, क्योंकि वो ओपनिंग की जोड़ी आपने तोड़ी और एक नया बंदा डाल दिया और उसके बाद में आप रोहित को नंबर 3 और कोहली को नंबर 4। ये निर्णय तो अकेले कोहली का नहीं होगा, ये निर्णय होगा सब, मतलब जो टीम का जो थिंक टैंक है उनका निर्णय होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर शुरुआत में अगर ईशान किशन ने 60, 70, 80 रन बना लेते तो सब लोग बोलते अरे यार बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन है, पर जब ये डिसीजन चला नहीं है तो ये आपको ये जो टिका जो है
वो मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो आपको सहनी पड़ेगी। हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और भज्जू, हम शाम को तो सोच रहे थे कि आज मतलब दिन होगा भारत का, जो पाकिस्तान के साथ गलतियां हुई आज तो रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि विराट ने कहा था ना कल कि हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है, बस वो खुद को और टीम को शायद बता नहीं पाए कि करना क्या है। नहीं, देखिए गलतियां तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और जिस लिहाज की बल्लेबाजी हुई है और बल्लेबाजी के साथ साथ जैसी कमिटमेंट दिखाई गई है वो थोड़ी सी प्रश्नजनक है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, ऐसा पिच में कुछ नहीं था कि पिच के कारण कोई आउट हुआ हो। सही बात। और शॉट जो है, शॉट्स अच्छे नहीं खेले, शॉट सिलेक्शन वाज वेरी वेरी पुअर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुल मिला के इसी चीज को दर्शाता है कि शायद न्यूजीलैंड दे वर बेटर प्रिपेयर्ड एंड मे बी वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट? मुझे तो बल्कि भज्जू ऐसा लगा दोनों मैच को देख के कि शायद इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट है। देखिए कॉन्फिडेंस की कमी दिखी। जब आज बल्लेबाजी कर रहे थे तो जब 2 आउट हो गए तो उसके बाद तो ये बात जाहिर थी कि चेहरों पे लग रहा था कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। और जब शॉट सिलेक्शन की बारी आई, थोड़े डरे डरे थे प्लेयर, सहमे प्लेयर लगे। उसी का कारण है क्योंकि प्रेशर जो था वो उसको सोक नहीं कर पाए और अच्छे से वो जो शॉट्स नॉर्मली लगाते हैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि अब हाफ हार्टेड खेल रहे थे। अगर ऋषभ पंत को देखिए, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी मोमेंटम, नॉर्मली वो चेंज करते हैं पर मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाए क्योंकि हाफ हार्टेड खेल रहे थे। तो प्रेशर में जरूर देखे हैं भारतीय खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसका कारण यही है क्योंकि शायद पिछला मैच जो पाकिस्तान के साथ था उसके बाद हमने सोचा कि ये कमबैक होगी, बड़ी दुरुस्त होगी और बड़ी अच्छी होगी। पर जब पहले ही आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, रोहित शर्मा का कैच छूटता है, तब लगता है कि फिर शायद हम फिर दोबारा उसी संकट में फंस गए हैं जहां पे हम फंसना नहीं चाह रहे थे। और विराट कोहली का वो शॉट जो वो खेलते हैं, नॉर्मली ओवर कवर खेल देते हैं, सिंगल्स जो वो है वो हर बॉल पे लेते हैं, बट आज वो लय में दिखे नहीं। इतने ज्यादा डॉट बॉल मैंने उनको कभी जिंदगी में खेलते हुए नहीं देखा जितने आज उन्होंने खेले हैं। और उसी के कारण उन्होंने वो शॉट खेला जो कि नॉर्मली कभी ऐसा शॉट वो खेलते ही नहीं है। क्रॉस बैट शॉट लेग स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मैंने नहीं उनको देखा है कभी मारते हुए, जो उन्होंने आज मारते हुए आउट हुए हैं। तो गाइज यही कुछ डिबेट हुई थी आज तक के शो पर इन दिग्गजों के बीच। तो मैं आप लोगों को उस वीडियो में से इंपॉर्टेंट क्लिप्स दिखा दिया हूं। तो गाइज आप लोग इनके स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे एंड कल के मैच हारने के बाद आपको कौन लगता है इस मैच का जिम्मेदार कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड क्रिकेटर से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।